हजारों पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए निकल रहे, ये जितने दिख रहे श्रद्धालु नहीं है, ये सबके सब बागेश्वर बाबा हैं। हम भारत में सभ्य समाज चाहते, भारत में हिंदू एक चाहते, शिक्षित समाज चाहते, जिसके हाथों में गीता, रामायण, पुराण, संविधान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कार हो। हम भारत में ऐसा समाज चाहते हैं जो काटने पर भरोसा नहीं, सर तन से जुदा करने पर भरोसा नहीं, गले लगाने पर भरोसा है। आप मिलेंगे, मंच पर खाना खाएंगे, मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, हम सामाजिक समरसता के लिए, दलित हमारी नजर में कोई है ही नहीं, हमारी नजर में सब राम है। जब हमारे राम सबरी के घर बेर खा सकते, हमारे कृष्ण विद्रानी के घर पर भोज कर सकते, हम भी महाराष्ट्र में वोटिंग, लेकिन कई जगह देश बड़ा है, चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव के चक्कर में हम पदयात्रा क्या करें? चुनाव का काम नेताओं का है, हम नेता नहीं है, हम तो भैया धर्म के एक छोटे से सिपाही है। हमें काले नहीं देने तो अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू एक करना है, इन बहन बेटियों का अत्याचार नहीं होने देना है, हिंदुओं का अधिकार हिंदुओं को मिले, हिंदू जगह इस देश को भव्य बनाने के लिए हिंदुओं को जगाना। 15 मिनट का उन्होंने कहा, 15 मिनट का, अगर तुम्हारी नीति से अगर सरकार माने तो उन्हें 15 मिनट दे दो, हमें 5 मिनट दे दो। हम हिंदुओं को एक करेंगे, तो क्या लगता है हम क्या गुंडागिरी करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे, हम सब हिंदुओं को संकल्प दिलाएंगे कि वो 15 मिनट के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, हम 5 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम हमें तो पता नहीं, हम तो कर नहीं रहे, आप कर रहे हो तो अपनी जाना। हम तो भैया ये हिंदुओं को जगाने के लिए बात कर रहे हैं, हमें हिंदू मुसलमान पर भरोसा नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, हमारे हिंदू जगह जात पात में ना बटे, हिंदुओं में एकता होवे, ये हमारा विचार है। हमें मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, वो बने रहे, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा? हिंदुओं से हमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। हम तो कहेंगे आओ तो पहले कम, न आओ तो भीड़ कम। अगर उन्हें आना भी है तो पदयात्रा उनके लिए भी है, वो भी आ गए। हाँ, हम दो हमारे दो कुछ लोग नहीं मान रहे, आपने कहा कि उनके 30 है, कुछ लोग आपको इसे लाभ देने लगे कि लेकिन हमारा क्यों शादी नहीं की? नहीं भैया, हमने ये कहा कि हम दो हमारे दो बढ़िया नारा है, बच्चे दो ही अच्छे बढ़िया नारा है, पर उनके बच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे? दो ही अच्छे तो उनके दो हो, तो हमारे दो हो, बस तो हम हिंदुओं को कहेंगे दर्शन का बड़ा। पदयात्रा है सामाजिक जागृति के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, इसको सफल बनाओ। हर भारतीयों की जिम्मेदारी है, करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, सड़कों पर आओ। ये सब बात बाद में करेंगे, पहले जात पात को मिटवाना। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अनुभव को लाइव दिखाना जरूरी है। हम अंधे हैं ना। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सामाजिक समरसता, जातियों में बचे हुए हिंदुओं को एक करना। आपने कहा कि उद्देश्य सफल होगा कि नहीं होगा? सफल का पहला विभिन्न यही सामने से बज गया है। बागेश्वर धाम पर अंधा और पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक साथ खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे।
अगर आवश्यकता नहीं होती तो क्या देश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते? क्या रामायण को जलाया जाता? क्या पालघर के संतों को मारा जाता? क्या कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप करके उसको मारा जाता? क्या रामचरितमानस को जलाते? क्या नूर मेवात मणिपुर जैसे क्षेत्रों को जलाया जाता? क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती? क्या राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? अगर जरूरत ना होती तो क्या हम मूर्ख हैं? हमको तो सांप ने काटा नहीं है, ना पागल कुत्ते ने काटा है। तो हमें ये पता है कि ये एक है, इसलिए ये लोग बेचारे मर रहे हैं। हमें राजनीति करनी नहीं है और कथा के द्वारा सब कोई हमें जानता था ही, तो पहचान की भी जरूरत नहीं। हनुमान जी की सेवा करनी है, उन्हीं में अपना जीवन गुजारना है, सब लोगों की मदद करनी है, गरीब बेटियों का विवाह करवाना है और कैंसर हॉस्पिटल बनाना। हमारे तो लक्ष्य फिक्स थे। हमने ये जो जान हथेली पर रखी, इसका एक ही कारण है, कहीं ये हिंदू बट ना जाए और कहीं हमारा भारत बांग्लादेश ना हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या है, हिंदुओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें कोई जगाने वाला नहीं। किसी के घर पर कोई भी कांड हो जाए, कोई धर्म विरोधी कर दे, तो इनको लगता है इसके घर पे हो गया, हमारे पे नहीं, और वो चुप रहता है। उन लोगों में किसी एक को छोड़ दो, वो सब बच्चे सब आ जाते, छोटे छोटे सब आ जाते, बच्ची बच्चा सब आ जाते। पर हिंदुओं में कायरता है, ये डरपोक भी बहुत है। हम उनके खिलाफ नहीं, हमें मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, हमें मुसलमानों का बुरा भी नहीं करना। हम तो उनसे भी कहेंगे तुम हमारे यहाँ आओ, पदयात्रा में आओ, इस जगह का आओ, क्योंकि ये तो देश के निर्माण के लिए यात्रा, ये देश को एक करने के लिए यात्रा है, ये जाति कुरीतियां भेदभाव को मिटाने के लिए यात्रा है, ये संवाद की यात्रा है, विवाद की यात्रा नहीं। और हमारा निर्णय बहुत स्पष्ट है, हमें भारत में किसी भी प्रकार से क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से लड़नी। हिंदुओं को कहा कि यात्रा में हथियार नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हम तलवार के लड़ने पर भरोसा नहीं करते, हम विचारों से लड़ने पर भरोसा करते हैं। अरे वो तो सीधा सा लॉजिक है, देश में बच्चे के बच्चे 30 के बच्चे, हमारे 2 ही बच्चे के बच्चे, बस इतने। और हमारे नहीं अभी भाई है, तो बताएंगे आपको, सबके बच्चे 2 ही अच्छे। पहले तो कल पदयात्रा ये सफल करवाओ, हिंदुओं को एक करवाओ, जितनी हमारी जिम्मेदारी है इस देश की उतनी तुम्हारी भी। वो हमने बयान दे दिया, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, हम तो तैयार है ना, हटा दो 5 मिनट, हमें हटा 5 मिनट के लिए हमारी हटा दो, हम हिंदू एक करके बताएं। यात्रा में हम सबको संकल्प लेना है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव से मिटाने के लिए सबको गले लगाना है और हर हाल में हम हिंदुओं को एकता दिखानी है। और जब भी इस देश में किसी भी आसपास मोहल्ले गांव क्षेत्र में हिंदुओं पर संकट आवे तो हम हिंदुओं को सबसे आगे आना है, अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़वाना है, हर शनिवार मंगलवार को मंदिरों में जाना है, ताकि हिंदुओं की एकता का परचम पूरी दुनिया में दिखाई दे जाए। अच्छा आ जाइए, आई सबको प्रसाद मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करने का। हाँ, कल मैं भैया अपनी अपनी लाइट जलाएगा। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य हमारा यही है, जात पात को मिटाने के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदुओं को सपोर्ट करना है, हिंदू एकता का उनको सबल दिखाना है, बल दिखाना है। उम्मीद हमें यह है कि हिंदू हर हाल में एक होंगे। मकसद यही है कि हर हाल में भारत से जात पात भाव को मिटाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे भैया, हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, विधानसभा के भी हो गए, लोकसभा के भी देश में चुनाव हो गए।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुका, भारत का प्रधानमंत्री बन चुका। देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव के चक्कर में अपने हिंदुओं को तो ना मिटा दे, इनकी संस्कृति तो ना मिट जाए। मंदिर मिट रहे हैं, मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, लगातार हिंदुओं को बर्बाद किया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। लव जिहाद में बेटियों के एक एक परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, बेटियां भग गई उनके साथ में। इसलिए हमारे लगा कि अब हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, केवल मन की बात या पर्चा बनाने से देश का भला नहीं होगा, अब हमें देश का पर्चा बनाना पड़ेगा। यात्रा में होगी, देखिए ये यात्रा भीड़ दिखाने के लिए नहीं है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। हम भीड़ तो यहाँ लाखों लोग आते ही रहते, मंगलवार को लाखों लोग आते, शनिवार को आ जाओ तो लाखों लोग मिलेंगे। इस यात्रा में मकसद है सत्तर हिंदू कौन है जिसका जमीन जगे, जो अपने घर से बाहर निकले। हम इस यात्रा में देखना चाहते कि हिंदू कौन कौन है जो अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर आए। आपका कहना है बच्चे उनके बीच क्यों, तो क्या गलत कह दिया? उनकी पूरी 12-12, 13-13, 14-14 होंगे, तो क्या गलत है? एक रोज पूरी करके 3 घर में ही हो जाती। तो हमने सही कहा है कि वो अच्छे तो सबके लिए दो, लेकिन घर से देखो आवाज आ रही, तेल लगा लो, बाबर का नाम मिटा दो, बाबर आता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देनी चाहिए। 15 मिनट उनके 5 मिनट अपने हम हिंदू एक होकर दिखाएंगे। हम हिंसावादी नहीं है, अहिंसा के पुजारी है। हम फिर से बता देते हैं आपके चैनल पर, कोई भी काट पीट करके डाले तो बात अलग है। हम देश में गंगा नहीं गंगा चाहते हैं, हम इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं चाहते। लोगों ने बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच में हम तो यहाँ खड़े होकर हिंदू हिंदू कर रहे हैं। नाम मिटा दो बाबर का, 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 नाम मिटा दो बाबर का। 3-4 दिन तो हो गए कि जब से सो नहीं पाए, क्योंकि दिन रात व्यवस्था करनी पड़ रही है, लोगों को मिलना पड़ रहा है, शिक्षा को मिलना पड़ रहा है, स्वास्थ्य की टीम को, भंडारा बनाने वाले, भंडारा परोसने वाले, सेवा करने वाले, झांकी चलाने वाले, सबको मिलना बैठक करना, कुछ न कुछ कामों के लिए बलिदान को देना पड़ता है। हमारा सोना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा सपना बड़ा है। हॉल खुलवा दिया। दूसरा एक सूचना और अभी वही आई, वहाँ सामने में 3 सेट है जहाँ पर कार्यक्रम होता था राय का, वहाँ पर 3 शेड लगा है। वहीं पर आप लोगों को रात में रुकने की व्यवस्था की गई है ताकि ठंड में मर ना जाओ, किसी का बुरा ना हो। तो ऐसा होना नहीं है, हमारा मुंह खराब है, आदमी हम अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं होना है, जाओ किसी का बाल बांका ना हो जाए।
हुए भारत में 2024 के जगह हुए हिंदू हैं। हिंदू कहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू है कि छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी है, क्योंकि उनके हाथों में तलवारें नहीं है, विचार की तलवारें हैं। हम हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश एकता की बात बोले, और इनको कोई छोड़े तो ये किसी को छोड़े ना। इससे बड़ा क्या संकट हो सकता है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही मंदिरों पर कब्जे हुए। राम के राज्य में राम का खाते फिर राम के होने का सबूत मांगा। अपने ही राम जो राम को मानने के लिए हमारे दादा परदादा सभी ने ढेर खवाए। निषाद राज ने मित्रता की, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन गसे तिलक करे रघुवीर। इतने के बावजूद भी उस देश में हमें अपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ना पड़ा। जहाँ शंकर जी बैठे उनके बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहाँ प्रकट हुए वहाँ मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से। ये करोड़ा मरे की बारी है भारत पर संकट। बाजों के धाम में बना देंगे मजा, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण खाना। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। जो विरोधी बाबा की दरअसल पार्टी कौन सी है? बाबा की पार्टी है बजरंगबली की। उसका नारा है जो राम का किसी काम का नहीं, और उसका सीधा साफ खतरनाक सभ्य ठगरी। कोई पार्टी नहीं बनाना, न हमें राजनीति में जाना है, और राजनीति में जाकर हम करेंगे ही क्या? हनुमान जी के चरणों में ही प्रण लिया, यही जीवन बताना। हिंदुओं के लिए इनके लिए ही मर जाएंगे। पहले तो कल इस यात्रा को सफल कराओ। हर हाल में हमें जात पात को मिटाना है, हर हाल में हिंदुओं को जलाना है, हर हाल में सामाजिक समरसता लाना है। ये हमारा विमर्श नहीं है। हम कौन होते हैं? हमारे शंकराचार्य, हम तो जात पात को एक करने निकल रहे। शंकराचार्य मंडलेश्वर इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, वो निर्णय लेंगे भैया हमको तो जात पात और भेदभाव को दूर करना है। जैसे राम सब्जी के घर बेर खाया है, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर साग को खाई। हम भी सनातन हिंदुओं में आपस में प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई जल्दी आओ। मिटाने के लिए हमें संविधान जात पात की
करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई। इसी संकल्प को लेकर हम सनातन में हिंदुओं को एक करने के लिए कल से पदयात्रा पर निकलेंगे। जिनका जन्म जिंदा होगा, जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे, वो सामने घर पर पड़े जिंदा जगाई सकते हैं। अब हम धमकी तो दे नहीं सकते हैं, कानून तो हमारे हाथ में है नहीं है। कभी कि पद यात्रा में नहीं आएगा, हम जेल में भेज देंगे। जो आएगा, जिसका जन्म जिंदा होगा वो आएगा। हम तो कल अकेले निकलेंगे हिंदुओं को लेकर के। हिंदू कारवा जुड़ता जाएगा, देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। नहीं है, हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी है। उसका निशान मंदिर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और रात को दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीन जिंदा है वो आए, हम तो निकलेंगे, बाकी नहीं। हमें किसी से क्या लेना है, हम सबको जोड़ना है। उनको सड़कों पर आ जाना चाहिए, वो उनका काम है, लेकिन हम तो कल से जा ही रहे ना सड़कों पर। फिर मिलते हैं। जल्दी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आकाशी टीवी चैनल के सभी दर्शकों। अब हमारे ऊपर नजर पता नहीं क्यों, हमने भैया गुड़ तो लगा नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं जो सच है वो बोल देते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता, कुछ लोगों को बुरा लगता। हम आदमी है बेवा, हम अंदर से बाहर अगर हम गलत भी स्वीकार कर लेते हैं, सही है तो सही बोल देते हैं। हमारे अब नजर हम पे क्यों है? हमने कहा कि भैया बैल तो छोड़े नहीं है, न कभी हमने उपद्रव करो। हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, हिंदू वाला एक कर रहे हैं, उन्हें सत्य बता रहे हैं, जो सच्चा है वो बता रहे हैं। अरे उसमें खुद कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, सपा के लोग आ रहे हैं, सबकी यात्रा है। एक पार्टी की कैसे हो सकती है? हिंदू एक पार्टी का थोड़ी होता है, इस देश में रहने वाला हिंदू हर पार्टी का होता है। हमें क्या लेना संभालना बजरंगबली को है। यात्रा बालाजी ने निकाली, कोई निकलवा रहे हैं, हमें तोड़ना भी। हम तो गांव के आदमी 4 लोग नहीं जोड़ पाते थे, वो तो सब दूर बजरंगबली से पागल आ रहे हैं भैया। वापस कैसे आएंगे? लाखों पहुंचेंगे तो जब भगवान पहुंचाएगा तो वापस के लिए हमने 100 पत्थर लगवाएंगे। ट्रेन की चर्चा चल रही, अगर मान जाएंगे ट्रेन वाले रेल मंत्री तो एक स्पेशल ट्रेन चलवाएंगे। बच्चे तो बच्चे के 20 बच्चे क्यों? ये अब क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, तुम पहले गिनती करवाओ। जनसंख्या विस्फोट हो रही, वो कुछ दिनों तक 6% से अब 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि 30 हो रहे हैं। हम सब हिंदू, चार आए तो जान लोगे, चार भैया कानून के बारे में दूसरे बिल्कुल नहीं, बिना आए बिल्कुल नहीं करना।
तुम हमें शिक्षा में तो हमारी यात्रा सफल हुई। आज तक चैनल को सभी दर्शकों को धन्यवाद। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है। और हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पर भरोसा है, और आज हमको हिंदुओं पर भी भरोसा हमारा बढ़ रहा है कि जब एक आवाज में हिंदू जिस दिन धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे, उसी दिन इस देश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। हमें लग रहा है आप न्यूज वाले हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, अरे लग नहीं रहा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। पख बोर्ड की 2005 तक कुछ ही 100 एकड़ जमीन थी, 2014 में 8.5 लाख एकड़ जमीन थी। उनने पार्लियामेंट को अपना बता दिया, कल के दिन हमारी जमीन है उनकी ना हो जाए। तुम कह रहे अत्याचार लगातार हो रहा है, रामायण की इनकी जलाएंगे। ये बेचारे जो खड़े हैं इनके साथ अत्याचार कई बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में किए गए हैं। उन बेटियों के माता पिता हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमें उनका दुख नहीं देखा गया।